हेलो स्टूडेंट, आज हम ड्रग मेटाबॉलिज्म की डिटेल स्टडी करेंगे। ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इट ड्रग मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म इज आल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना है। तो मेटाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस विच टर्मिनेट द ड्रग इफेक्ट, यानी मेटाबॉलिज्म वह प्रोसेस है जिसको क्या करता है, ड्रग के इफेक्ट को टर्मिनेट करता है, ख़त्म करता है, और दैट रिजल्ट इन चेंज इन द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, या किसी भी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को चेंज कर देता है। इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ ड्रग फ्रॉम वन केमिकल फॉर्म टू अनदर। ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग के जो है एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म्स में चेंज कर देता है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म का एम क्या है? एंजाइमेटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट्स जीनोबायोटिक्स, यानी कि एंजाइमेटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स पाए जाते हैं वो जो है जीनोबायोटिक्स का बायो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जीनोबायोटिक्स क्या होती हैं? कोई भी ड्रग एंड नॉन एसेंशियल फॉरेन कंपाउंड, यानी कि कोई ड्रग जो हम ले रहे हैं किसी की ट्रीटमेंट के लिए, या कोई नॉन एसेंशियल फॉरेन कंपाउंड, कोई जो है फॉरेन कंपाउंड जो है हमारे जो है बॉडी में चला गया जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है, जैसे कोई टॉक्सिन्स, उसको क्या कर देता है? तो एंजाइमेटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट जीनोबायोटिक्स इनटू पोलर हाइड्रोफिलिक एंड आयनाइज्ड मॉलिक्यूल। ये जीनोबायोटिक्स को क्या कर देता है? बायो ट्रांसफॉर्म कर देता है पोलर में हाइड्रोफिलिक एंड आयनाइज्ड मॉलिक्यूल विच इलिमिनेट थ्रू द यूरिन बाय एक्सक्रीशन। जो क्या हो जाता है? हमारे बॉडी से यूरिन के द्वारा जो है एक्सक्रीट हो जाता है। पोलर ड्रग अगर पोलर हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक होगा, आयनाइज्ड होगा, तो क्या हो जाएगा? ये जो है ईजिली जो है हमारे जो है किडनी से फिल्ट्रेट होकर हमारी यूरिन के रास्ते जो है हमारे शरीर से बाहर आ जाएगा। ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ड्रग की कोई भी ड्रग है उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या चांसेस है, जो भी मेटाबोलाइट बनेगा वो कैसा बनेगा? तो चार चांसेस हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? जो भी मेटाबोलाइट बन रहा है वो क्या है? टॉक्सिसिटी भी शो कर सकता है, या अगर मेटाबोलाइट बनेगा तो क्या है? ड्रग जो है एक्टिव है तो ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट जो बन रहा है, यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो कंपाउंड हमारा बन रहा है वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट होगा। और क्या चांस हो सकता है? जो भी मेटाबोलाइट बन रहा है मोर एक्टिव मेटाबोलाइट देन पेरेंट कंपाउंड, पेरेंट ड्रग, यानी जो पेरेंट ड्रग है हमारा, जो इनिशियल ड्रग जो हम ले रहे हैं और जो मेटाबोलाइट बन रहा है, तो जो पेरेंट ड्रग है जो मेटाबोलाइट बन रहा है हो सकता है कि वो उससे एक्टिव मेटाबोलाइट हो, यानी कि उसकी जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है जो पेरेंट ड्रग है उससे ज़्यादा हो। फोर्थ क्या हो सकता है? चांसेस क्या होगी? लेस एक्टिव देन पेरेंट ड्रग, यानी जो हमारा पेरेंट ड्रग है जो मेटाबोलाइट बन रहा है उसकी एक्टिविटी क्या हो सकती है? पेरेंट ड्रग से कम हो सकती है। तो चार पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बन सकता है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट बन सकता है, या ऐसा मेटाबोलाइट बनेगा जो पेरेंट ड्रग से उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ज़्यादा हो, और फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि जो मेटाबोलाइट बन रहा हो लेस एक्टिव देन पेरेंट ड्रग। पाथवे ऑफ फार्माकोलॉजिकल, पाथवे ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, जो भी मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके पाथवे जो हैं क्या हैं? एंजाइमेटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन में भी क्लासिफाइड एज, जो भी एंजाइमेटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? दो, फेज 1 और फेज 2। तो फेज 1 क्या होता है? फेज 1 को हम नॉन सिंथेटिक या फंक्शनलाइजेशन फेज भी बोलते हैं, और जो है अब फेज सेकेंड रिएक्शन सिंथेटिक या कॉन्जुगेशन रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन, फर्स्ट फेज 1 रिएक्शन जो है उसको हम नॉन सिंथेटिक फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और फेज सेकेंड रिएक्शन जो है सिंथेटिक या कॉन्जुगेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। तो कोई भी अगर जीनोबायोटिक से ड्रग है या फॉरेन मटेरियल है हमारे जो बॉडी में जा रहा है तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है वो किस तरह से होगा। या तो वो लाइपोफिलिक होगा, दूसरा क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी पोलर है, और तीसरी पॉसिबिलिटी हाइड्रोफिलिक है।
तो अगर लाइपोफिलिक होगा तो उसका वो क्या हो जाएगा, वो मेटाबॉलिज्म होगा फेज, पहले जो है वो फेज 1 मेटाबॉलिज्म होगा उसका। फेज 1 मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, उसका बायो एक्टिवेशन हो सकता है या इनएक्टिवेशन हो जाएगा। किसके थ्रू, तीन तरह के रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस के थ्रू जो है ये जो हमारा जीनोबायोटिक्स है वो फेज 1 में जो है इनएक्टिवेशन भी हो सकता है या एक्टिवेशन भी हो सकता है। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होंगे तो ये लाइपोफिलिक जो है पोलर में चेंज हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे जो ग्रुप्स उससे जुड़ जाएंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस से, जो लाइपोफिलिक को जो है पोलर ग्रुप में चेंज कर देगा। और ये पोलर ग्रुप जो है पोलर कंपाउंड बनेगा वो हमारे फेज 2 मेटाबॉलिज्म में चला जाएगा और वहाँ पे जो है कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होंगे, जो कि कुछ ऐसे ग्रुप्स जुड़ेंगे जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर, उसको क्या कर देंगे, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड में चेंज कर देंगे। और ये हाइड्रोफिलिक जो है ईजिली हमारे जो है किडनी से एक्सक्रीट होकर फिल्ट्रेट होकर कहाँ चला जाएगा, कि जो है एक्सक्रीशन बाहर चला जाएगा या बाइल के थ्रू जो है हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा। अगर हमारा जीनोबायोटिक्स ड्रग जो है पोलर है तो वो क्या करेगा, वो फेज 1 में जो है नहीं जाएगा, फेज 1 के थ्रू जो है मेटाबॉलिज्म ना होकर डायरेक्टली जो है फेज 2 जो है उसमें उसका मेटाबॉलिज्म होगा और वहाँ पे इनएक्टिवेशन होगा थ्रू कॉन्जुगेशन रिएक्शंस के, और ये क्या होगा, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड में चेंज होगा और एक्सक्रीट हो जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर हमारा ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो क्या है, ये तो ना फेज 1 में जाएगा ना फेज 2 में जाएगा, सीधे ये क्या होगा, ये जो है सीधे जो है हमारा इसका कोई भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा और ये सीधे जो है यूरिन के थ्रू हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से। अब जो है एडवांटेज क्या है, जो भी हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उससे क्या एडवांटेज क्या है। पहला क्या है, टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन का जो है, जो ड्रग एक्शन है उसको जो है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी उसकी टर्मिनेट हो जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, टॉक्सिसिटी जो है घट जाएगी। अगर टर्मिनेट कोई भी ड्रग हम ले रहे हैं उसका एक्शन टर्मिनेट नहीं होगा तो क्या करेगा, हमेशा अगर वो एक्शन अपना शो करता रहेगा तो क्या होगा, उससे टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि ड्रग जो है लें तो कुछ देर बाद जो है उसका एक्शन हमारे बॉडी में ख़त्म हो जाए, नहीं तो अगर ज़्यादा देर तक उसका एक्शन बना रहेगा तो क्या करेगा, वो एक टॉक्सिसिटी शो करेगी। दूसरा जो है एडवांटेज क्या है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, जो भी लाइपोफिलिसिटी होती है ड्रग की वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ईजिली जो है हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। थर्ड क्या है, रीनल बाइलरी एक्सक्रीशन। रीनल जो है या किडनी के थ्रू या बाइल के थ्रू जो है उसका एक्सक्रीशन हो जाता है और रीनल या बाइलरी एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, यानी किडनी के थ्रू या बाइल के थ्रू जो है वो ड्रग जो है हमारे बॉडी से बाहर आ जाएगी। और रीनल रीएब्जॉर्प्शन जो घट जाता है, यानी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा, वो जाएगा नहीं ब्लड में और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं, रिजल्ट्स क्या हैं। तो पहला रिजल्ट जो होगा, अगर कोई भी ड्रग है उसमें जो मेटाबॉलिज्म हो गई तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या है, ड्रग जो है, ड्रग का इनएक्टिवेशन हो जाएगा, इनएक्टिव और लेस एक्टिव। जो भी ड्रग हम ले रहे हैं वो जो है इनएक्टिव फॉर्म में चला जो है मेटाबोलाइज हो जाएगा, या जो एक्टिव जो ड्रग है उससे जो है लेस एक्टिव जो है उसका मेटाबोलाइट बन जाएगा। एग्जाम्पल में प्रोप्रेनोलॉल, मॉर्फिन, आइबुप्रोफेन, क्लोरोफॉर्म। सेकेंड पॉसिबिलिटी है, एक्टिव ड्रग है और मेटाबोलाइट होने के बाद एक्टिव मेटाबोलाइट भी बनेगा। अगर एक्टिव ड्रग है तो वो अपना तो एक्शन सो ही करेगा, अगर मेटाबोलाइट होने के बाद जो एक्टिव मेटाबोलाइट बन रहा है तो वो भी जो है अपना एक्शन शो करेगा। उससे क्या हो जाएगा, ड्रग का जो है टी हाफ लाइफ यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाएगा। Its effect is due to the parent drug and its active metabolite। इसमें क्या एग्जांपल, फिनेसिटीन, ये क्या है, एक्टिव है और ये मेटाबॉलिज्म के बाद पैरासीटामॉल बनाएगा तो पैरासीटामॉल भी एक्टिव होता है, यानी कि ये दोनों जो है ड्रग, एक्टिव ड्रग और उसका मेटाबोलाइट दोनों एक्टिव होंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जो है ड्रग का जो है
हमारा टी हाफ यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। एमिट्रिप्टाइलिन है, ये चेंज हो जाता है नॉट्रिप्टाइलिन, दोनों एक्टिव फॉर्म है। कोडीन जो है मार्फिन में चेंज हो जाएगा, तो ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। एलोप्यूरिनॉल एलोजेंथिन में चेंज हो जाता है, तो एक्टिव ड्रग है, एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज हो जा रहा है। थर्ड पॉसिबिलिटी है इनएक्टिव ड्रग। ड्रग इनएक्टिव है लेकिन मेटाबोलाइट होने के बाद क्या है, वो एक्टिव ड्रग में चेंज हो जा रहा है। तो इनएक्टिव ड्रग जो हम लेते हैं उसको जनरल हम क्या बोलते हैं, प्रो ड्रग बोलते हैं। तो प्रो ड्रग आर इनएक्टिव ड्रग विच नीड बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन बॉडी टू फॉर्म एक्टिव मेटाबोलाइट। प्रो ड्रग वो होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं लेकिन हमारे बॉडी में बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो है क्या है, वो एक्टिव मेटाबोलाइट बना लेते हैं। जैसे कि लीवोडोपा है, लीवोडोपा कन्वर्ट हो जाता है डोपामाइन में, तो लीवोडोपा का कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन जब मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे बॉडी पे एक्शन शो करता है। उसी तरह से प्रोग्वेनिल है, ये प्रोग्वेनिल ट्राईएजीन में कन्वर्ट हो जाता है तो एक्शन शो करता है। प्रिडनिसोन है, प्रिडनिसोन जो है इनएक्टिव होता है लेकिन जब कन्वर्ट होता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रिडनिसोलोन में तो ये एक्शन शो करता है। ऐसे ये सल्फेसेलाजीन इनएक्टिव होता है लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे मेटाबॉलिज्म के थ्रू 5 एमिनो सैलिसिलिक एसिड में और एक्टिव फॉर्म ये होता है। ए साइक्लोवीर जो होता है एंटीवायरल होते हैं, ये किस में चेंज हो जाता है, ए साइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट में। यानी कि ये सभी जो है इनएक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है ये बॉडी में एक्टिव हो जाते हैं और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रग आर लिपिड सॉल्युबल। मोस्ट ऑफ ड्रग क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, लाइपोफिलिक होते हैं। सो इट कैन बी एक्सक्रीटेड आउट थ्रू मेटाबॉलिज्म, इसलिए जो है क्या है, लिपिड सॉल्युबल हैं तो उनका क्या है, एक्सक्रीशन ज़रूरी है बॉडी से बाहर निकालने के लिए। नहीं तो क्या है, लिपिड सॉल्युबल हैं तो ये हमारे सेल्स में या टिश्यू में डिपॉजिट होते जाएंगे और टॉक्सिसिटी शो करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग आर लिपिड सॉल्युबल लाइपोफिलिक, सो इट कैन बी एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द मेटाबॉलिज्म, बट सम ड्रग आर हाइड्रोफिलिक। कुछ ड्रग जो होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं, जैसे कि स्ट्रिप्टोमाइसिन, नियोस्टिग्मिन एक्सेट्रा आर लेस बायोट्रांसफॉर्मेंट एंड एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड। हमने यहाँ पे बताया था आपको, देखिए ये जो है लाइपोफिलिक है या पोलर ड्रग है, ये क्या है, ये मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेंगे, फर्स्ट फेज या सेकंड फेज में मेटाबोलाइज होंगे। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है क्या हो, डायरेक्टली जो है विदाउट बायो ट्रांसफॉर्मेशन के कोई भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा और एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये क्या है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, नियोस्टिग्मिन जो है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं जो कि लेस बायो ट्रांसफॉर्मेशन या कि बहुत ही कम उनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड, ये जो है हमारे बॉडी से अनचेंज्ड एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लीवर। जो प्राइमरी साइट है यानी सबसे जो है इम्पॉर्टेंट जो है ड्रग मेटाबॉलिज्म का साइट क्या है, लीवर है। और अदर आर किडनी, लीवर के अलावा किडनी, इंटेस्टाइन, लंग और प्लाज्मा में भी हमारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म या जीनोबायोटिक्स का जो है मेटाबॉलिज्म होता है। अब हमारे जो है फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट फेज मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है, convert lipophilic parent drug to a more polar metabolite by oxidation, reduction and hydrolysis। फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो है लाइपोफिलिक ड्रग जो पेरेंट ड्रग होता है वो मोर पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है, किसके द्वारा, बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस के द्वारा ये जो है कन्वर्ट हो जाता है। मेटाबोलाइट क्या कहलाते हैं, ये हमारा मेटाबोलाइट शब्द यूज हुआ है, तो इसको मेटाबोलाइट क्या होता है ये देख लीजिए। द मेटाबोलाइट आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ ड्रग मेटाबोलिज्म एंड इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव, इनएक्टिव या टॉक्सिक मेटाबोलाइट। जो भी मेटाबोलाइट जो ड्रग का मेटाबोलिज्म हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है मेटाबोलिज्म के बाद उसको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट, और ये जो है एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है या टॉक्सिक मेटाबोलाइट भी हो सकता है। तो रिजल्ट ऑफ फेज 1 रिएक्शन, फेज 1 जो रिएक्शन हो रहा है उसका क्या क्या रिजल्ट होता है, ए न्यू फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ये लाइपोफिलिक जो ड्रग है वो हाइड्रो जो है पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है। कैसे,
ये न्यू फंक्शनल ग्रुप, उसमें जो है न्यू फंक्शनल ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है और एग्जिस्टिंग फंक्शनल ग्रुप जो है मॉडिफाइड हो जाता है। यानी कि कोई भी जो है लाइपोफिलिक ड्रग है उसमें कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा जो क्या करेगा, इस लाइपोफिलिक ड्रग को पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देता है या पोलर ड्रग में जो है कन्वर्ट कर देता है। जैसे कौन से OH ग्रुप या NH2 ग्रुप उसमें जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पोलर जो है मेटाबोलाइट जो है पोलर हो जाएगा। या CO ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो CO ग्रुप नॉन पोलर है, लाइपोफिलिक है, अगर इसको CO ग्रुप रिड्यूस कर देते हैं तो CHO कीटोन जो है एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। दूसरा क्या है, मेटाबोलाइट में बी एक्टिव और इनएक्टिव। जो मेटाबोलाइट बनेंगे वो या तो एक्टिव होंगे या तो इनएक्टिव होंगे। इसमें जो है जो फेज 1 में हमारा मेटाबोलाइट बन रहा है वह तो एक्टिव हो सकता है या इनएक्टिव हो सकता है, दोनों चांसेस हैं यहाँ पे। तो टाइप 1 फेज रिएक्शन, कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिसके द्वारा जो है लाइपोफिलिक जो है ड्रग है जो है पोलर में कन्वर्ट हो जा रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट कॉमन फेज 1 रिएक्शन। फेज 1 में जो है ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है मोस्ट ड्रग जो है लाइपोफिलिक से क्या हो जाते हैं, पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं या पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होते हैं। द एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस इज माइक्रोसोमल मोनोऑक्सीजिनेज इन लीवर। जो एंजाइम इसके लिए इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वो कौन होता है? माइक्रोसोमल मोनोऑक्सीजिनेज इन लीवर। इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम P450। These reaction typically involve a साइटोक्रोम P450। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? साइटोक्रोम P450 होता है, NADPH होता है और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं। इन दिस रिएक्शन एडिशन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें या तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। अब ऑक्सीडेशन के कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशंस, ये भी जो है डिफरेंट तरह के होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। यहाँ हमने देखिए एक कंपाउंड देखा हमने, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें जो है OH ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप जो है क्या है, जुड़ जा रहा है। हाइड्रोक्सिलेशन OH ग्रुप जुड़ जा रहा है, यानी इस जो है ये जो है लाइपोफिलिक था पहले, OH ग्रुप जुड़ने से क्या हो जाएगा, ये पोलर ग्रुप हो जाएगा। एग्जाम्पल जो है फेनिटोइन, प्रोप्रेनोलॉल और फिनोबार्बिटोन। दूसरा है एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, RCH2CH3, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, RCHOH CH3, यानी कि OH ग्रुप जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, ये भी जो है पोलर ग्रुप बन जाएगा। एग्जाम्पल आइबुप्रोफेन, क्लोरप्रोपेमाइड। तीसरा ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर एटम। सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या है, ये देखिए एक कंपाउंड है SH2 से जुड़ा हुआ R1 R2, इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाएगा, SO ग्रुप जुड़ जाएगा, इसमें ये जो है नॉन पोलर था ये पोलर में चेंज हो जाएगा, क्लोरप्रोमेजीन, क्लोरफेर एंड क्लोरमफेनिकॉल। चौथा है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, RNH2 है, एमीन ग्रुप है, इसको ऑक्सीडेशन कर देंगे तो RNHOH ऑक्सीजन ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे ये जो है NH2 ग्रुप जो है नॉन पोलर है, OH ग्रुप आ गया तो ये पोलर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्लोरफेनिरेमीन एंड डेप्सोन। यानी कि ये जो ड्रग हैं ये इनका जो फंक्शनल ग्रुप जो है ये है और इनका ऑक्सीडेशन होने के बाद OH ग्रुप इनमें जुड़ जा रहा है, पोलर ग्रुप, तो ये क्या हो जा रहा है, जो है पोलर कंपाउंड में चेंज हो जा रहा है। डी एल्काइलेशन एट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे डी एल्काइलेशन कर देते हैं, RCOCH3, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा और ये जो है COCH2 बन जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, फिनेसिटीन टू पैरासीटामॉल। फिनेसिटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनेसिटीन का ये फार्मूला है और ये कन्वर्ट हो जा रहा है पैरासीटामॉल में। तो डी एल्काइलेशन एट ऑक्सीजन एटम, ये क्या है, ऑक्सीजन एटम पे डी एल्काइलेशन, एल्किल ग्रुप जो है रिमूव हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, H ग्रुप आ जा रहा है, OH तो अल्कोहल हो गया और ये जो है कीटोन, ये जो है
जो ये था, ये देखिए डी एल्काइलेशन, यहाँ पे डी एल्किल ग्रुप जो है अलग हो जा रहा है इससे, तो आर ओ एच, इससे ओ एच ग्रुप जुड़ गया, और ये क्या है, एक मतलब ये हमारा जो था OCH3, तो ये क्या हो जाएगा OCH3। तो इसमें कौन है, फिनेसिटीन, जब कन्वर्ट होता है किसमें, पैरासीटामॉल में। सेकेंड हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया। सेकेंड रिडक्शन, फेज 1 का जो है सेकेंड रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जबकि रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, साइटोक्रोम P40 नीड NADPH एंड साइटोक्रोम C रिडक्टेज। इसमें क्या होता है, साइटोक्रोम P40 जो होता है वो नीड होता है, NADPH नीड होता है एंड साइटोक्रोम C रिडक्टेज नीड होता है। ड्रग कंटेनिंग कार्बोनिल, नाइट्रो एंड एजो ग्रुप आर बायोट्रांसफॉर्म्ड बाय रिडक्शन प्रोसेस। यानी कि ऐसे ड्रग जो कि क्या है, कार्बोनिल ग्रुप जिसमें है, नाइट्रो ग्रुप है, एजो ग्रुप है, आर बायोट्रांसफॉर्म्ड बाय रिडक्शन प्रोसेस। सच रिडक्शन जनरेट अल्कोहल एंड एमिनो मोइटीज इन द मेटाबॉलिज्म। और ऐसे रिडक्शन से क्या हो जाता है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाता है, एमिनो ग्रुप जुड़ जाता है इन द मेटाबॉलिज्म। पहला नाइट्रो का रिडक्शन करा देते हैं, RNO2 का, तो क्या हो जाता है, ये नाइट्रो ग्रुप जो है NH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है, क्लोरोफेनिकॉल टू एरिल एमीन मेटाबोलाइट। कीटो ग्रुप का रिडक्शन करा देते हैं, RCO किस जो है ये कार्टिसोन में ये ग्रुप पाया जाता है, ये हाइड्रोकार्टिसोन में ये हमारा आ गया, तो ये क्या है, CO ग्रुप जो था CHOH ग्रुप में रिड्यूस हो गया। एजो ग्रुप है, यहाँ पे इसका हमने रिडक्शन करा दिया, प्रोंटोसिल जो होता है सल्फेनिलामाइड में चेंज हो जा रहा है, तो ये जो ग्रुप रिड्यूस हो जा रहा है किसमें, देखिए यहाँ से ये टूट कर NH2 में जुड़ जाएगा, तो ये रिडक्शन हो गया। तीसरा हमारा है हाइड्रोलिसिस। तो ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड या स्प्लिट बाय कंबाइनिंग विथ वाटर। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है या ड्रग स्प्लिट होता है वाटर से कंबाइन कर। जैसे कि एस्टर वाटर से कंबाइन कर गया एस्टीरेजेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो अल्कोहल और एसिड बना लेता है। तो ये हमारा एस्प्रिन का फार्मूला है, देखिए ये एस्प्रिन है, ये जो है हाइड्रोलिसिस होकर क्या बना लिया, सैलिसिलिक एसिड। और ये सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, पोलर ड्रग होता है, जो कि ईजिली हमारे बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फेज सेकेंड रिएक्शन। फेज फर्स्ट हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। अब फेज सेकेंड रिएक्शन पर देखिए, ड्रग या फेज 1 मेटाब, कोई भी ड्रग है जो है पोलर ड्रग होगा या फेज 1 मेटाबोलाइट कंबाइंड विथ एंडोजीनस सब्सटेंस। यानी कि कोई भी ड्रग जो है या जीनोबायोटिक्स या फेज 1 में जो मेटाबोलाइट बन रहे थे वो किससे कंबाइन होंगे, एंडोजीनस सब्सटेंस। यानी हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, जो कि प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, सच एज ग्लूक्यूरोनिक एसिड, सल्फेट, ग्लूटेथियोन, एमिनो एसिड। इससे क्या कर देंगे, ये कंबाइन कर जो है हाइड्रोफिलिक कंपाउंड बना लेंगे। और क्या हाइड्रोफिलिक बन गया तो क्या हो जाएगा, वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये कहते हैं ड्रग आर फेज 1 मेटाबो, कोई भी ड्रग है, पोलर ड्रग है या फेज 1 मेटाबोलाइट। जो क्या फेज 1 मेटाबोलाइट क्या था, लाइपोफिलिक से पोलर में कन्वर्ट हो रहा था फेज 1 में, तो वो फेज 1 का जो मेटाबोलाइट है वो क्या है, जो है फेज सेकेंड में जा रहा था ना एक्सक्रीट होने के लिए, तो फेज 1 का जो मेटाबोलाइट है वो कन्वर्ट जो है कंबाइंड होगा एंडोजीनस सब्सटेंस से, डिराइव्ड, जो किससे बने हुए हैं, फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो हमारे बॉडी में पाई जा रही है उससे ये बनते हैं, सच एज ग्लूकोनिक एसिड, सल्फेट। इनसे क्या करते हैं, कॉन्जुगेट बना लेंगे, ग्लूकोनिक एसिड, सल्फेट या ग्लूटेथियोन से
कॉन्जुगेट बना देंगे उससे जुड़कर, और उनको जो है हाइड्रोफिलिक कंपाउंड में चेंज कर देंगे, हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट में, जो ईजिली क्या है हमारे यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ड्रग एंड एंडोजीनस सब्सटेंस, ये कैसे जो है इनको एक्सक्रीट आउट करेंगे, या इनका जो है ये जो भी एंडोजीनस ग्लूकोनिक एसिड, सल्फेट या ग्लूटेन थे, ये जो है ड्रग जो है हमारा उससे क्या कर लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से क्या हो जाएगा, उसकी जो है स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी और वो जो है पोलर से जो है हाइड्रोफिलिक में चेंज हो जाएगा और इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन जा रहा है फंक्शनल ग्रुप ऑफ ड्रग एंड एंडोजीनस सबस्टेंस रिजल्ट इन टर्मिनेशन इनएक्टिवेशन, रिजल्ट इन टर्मिनल इनएक्टिवेशन, जो उनका क्या था, जो ग्रुप था, जो फंक्शनल ग्रुप था, उसका क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा एंड ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन। अब फेज सेकेंड में क्या हो जाता है, ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन होता है, यानी कि ड्रग का जो है कंप्लीटली जो है उसका डिटॉक्सिफिकेशन, उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर दिया जाता है। फॉर्म कॉन्जुगेट, जो इनसे जो है ड्रग से और जो एंडोजीनस सबस्टेंस ग्लूकोनिक एसिड, सल्फेट या ग्लूटेनसियन से कॉन्जुगेट कर कर बन रहा था, वो कैसा बनेगा, उसको वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, आयनाइज्ड होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा होगा और इनएक्टिव होगा। जो क्या हो जाए, इससे क्या हो जाएगा, वो ड्रग जो है एक्सक्रीटेड इन यूरिन या बाइल या फीसेस। इससे रिजल्ट क्या हो जाएगा कि वो ड्रग जो मेटाबोलाइट जो होगा हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे यूरिन से या बाइल से, फीसेस के रास्ते से हमारे बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। फिर सेकेंड जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें एनर्जी की नीड पड़ती है, एनर्जी आवश्यक होता है। तो फेज टाइप्स ऑफ फेज सेकेंड रिएक्शन, फेज सेकेंड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो कॉन्जुगेशन विथ ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड से कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल जो है अगर या फर्स्ट फेज का जो मेटाबोलाइट बन रहा था वो क्या करेगा, कॉन्जुगेट बनाएगा, जो है बॉन्ड बनाएगा कोवेलेंट ग्लूकोनिक एसिड के साथ। पहला है ये देखिए सैलिसिलिक एसिड है, यहाँ पे हमारा क्या है UDPGA, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमको जो एंडोजीनस सबस्टेंस जो है ये UDPGA के फॉर्म में होगा हमारे बॉडी में। UDPGA यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनिक एसिड, ये क्या है, इसको जो है एंजाइम जो है माइक्रोसोमल UDP ग्लूकोनिल ट्रांसफिरेजेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, इसके UDP ग्लूकोनिक एसिड से क्या हो जाएगा, इसका ग्लूकोनिक एसिड कहाँ, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसके OH ग्रुप से जाकर जुड़ जाएगा। तो ये क्या कंपाउंड बना लेगा, ड्रग ग्लूकोनाइड, ये बन गया। ये जो है इसका यहाँ पे UDPGA जो है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनिक एसिड, इस एंजाइम के प्रेजेंस में UDP ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज है ना, यानी ट्रांसफ़र कराने में हेल्प करा रहा है, तो इससे जो है ग्लूकोनिक एसिड ट्रांसफ़र होकर इससे जुड़ जाएगा और ये क्या करता है, हाइड्रोफिलिक ड्रग ग्लूकोनाइड बन जाएगा और UDP अलग हो जाएगा यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, इससे इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड ड्यू टू यहाँ पे क्या है OH ग्रुप जो है, कई सारे OH ग्रुप इससे जुड़ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पोलर जो है इसकी पोलैरिटी इंक्रीज कर जाएगी, पोलर कंपाउंड हो जाएगा और ये ईजिली हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है कॉन्जुगेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड कॉन्जुगेशन से, ये हमारा एसिटामिनोफिन, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरासीटामॉल। ये स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें जो भी है UDPGA यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनिक एसिड जो है वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा इससे, इस पैरासीटामॉल से इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम UDP ग्लूकोनिल ट्रांसफिरेजेज। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो है देखिए यहाँ इसके OH ग्रुप से क्या हुआ, ग्लूकोनिक एसिड जुड़ जाएगा और UDP अलग हो जाएगा। ये हमारा जो है एसिटामिनोफेन ग्लूकोनाइड बन गया और ये जो है इजीली पैरासीटामॉल जो है हमारा जो है पैरासीटामॉल का ये जो मेटाबोलाइट बना वो पोलर होगा और इजीली बॉडी से हमारे एक्सक्रीट हो जाएगा, एसिटामिनोफेन ग्लूकोनाइड। दूसरा हमारा है, पहला हमने पढ़ा है एसिड ग्लूकोनिक एसिड कॉन्जुगेशन विथ ग्लूकोनिक एसिड, दूसरा हमारा है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन रिएक्शन होता है, पहला कॉन्जुगेशन था ग्लूकोनिक एसिड के साथ, दूसरा एसिटाइलेशन फेज सेकेंड में। ड्रग हैविंग अमीनो
आर हाइड्रोजीन, यानी ऐसे ड्रग जिसमें एमिनो हैं या हाइड्रोजीन ग्रुप होते हैं, आर कॉन्जुगेटेड विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए। यानी ऐसे ड्रग जिसमें कि एमिनो या हाइड्रोजीन ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं विथ द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये ड्रग हमारा NH2 जिसमें कि क्या है, एमिनो ग्रुप है, ये जो है एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम से क्या करेगा, कंबाइन कर कर ये हमारा प्रोडक्ट बना लेगा। एसिटाइल कोएंजाइम जो है तो इससे जुड़ जाएगा और जो है ये जो है पोलर ग्रुप में चेंज हो जाएगा और इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोलिजीन डेप्सोन सल्फोनामाइड। दूसरा एग्जांपल है हमारा कॉन्जुगेशन विथ सल्फेट। सल्फेट से कॉन्जुगेट बनाएगा। सल्फेट कॉन्जुगेशन इंक्रीजेज हाइड्रोफिलिसिटी एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। सल्फेट से जो कॉन्जुगेशन बनेगा वो क्या करेगा, ड्रग की हाइड्रोफिलिसिटी को बढ़ा देगा और वो ड्रग जो है हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। It is important reaction for the biotransformation of steroid hormones, bile acid, catecholamines, neurotransmitters, phenolic drugs। ये क्या है, किसके लिए इम्पॉर्टेंट्स हैं? इट इज़ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बार बायोट्रांसफॉर्मेशन किसका करता है, स्टेरॉयडल हार्मोन का, बाइल एसिड का, कैथेकोलेमिन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके, और फिनोलिक ड्रग्स का। इसमें एंजाइम कौन सा होता है, सल्फोट्रांसफरेजेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या है, ए जीनोबायोटिक्स सबस्ट्रेट यानी ड्रग जो है इज सल्फेटेड बाय द ट्रांसफर ऑफ एक्टिव सल्फेट फ्रॉम, सल्फेट हमको कहाँ से मिलता है, ये 3-फॉस्फोएडिनोसिन 5-फॉस्फोसल्फेट, इसको हम क्या बोलते हैं, PAPS। यानी जो हमारा इस एंजाइम के सल्फोट्रांसफरेजेज एंजाइम के प्रेजेंस में PAPS से हमको जो है सल्फेट मिलता है, जो क्या करता है हमारे ड्रग के जो है हमारे फंक्शनल ग्रुप है उनसे जुड़कर क्या करता है, कॉन्जुगेशन जो है करता है, कॉन्जुगेट बनाता है और उसकी पोलैरिटी इंक्रीज कर जाता है, जिससे कि वो क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारा। एग्जाम्पल में देखिए, ये हमारा एसिटोमिनोफेन है, जिसको हम पैरासीटामॉल भी बोलते हैं, ये हमारा ग्रुप है एसिटामिनोफेन का। ये PAPS जो है हमने बताया था, PAPS क्या है, PAPS क्या था, ये 3-फॉस्फोएडिनोसिन 5-फॉस्फोसल्फेट PAPS। ये एंजाइम सल्फोट्रांसफरेजेज के प्रेजेंस में क्या करेगा, इससे जो है सल्फेट जो है, ये सल्फोट्रांसफरेजेज इससे जो है PAPS से सल्फेट को ट्रांसफ़र कर देगा इस पे, और देखिए OH ग्रुप पे ये जो है सल्फेट यहाँ जुड़ जाएगा आकर, ये सल्फेटेड मेटाबोलाइट हो जाएगा, फॉर्म पोलर, ये क्या होगा, पोलर जो है ये पोलर इन नेचर होगा, जो इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। फोर्थ हमारा है कॉन्जुगेशन विथ अमीनो एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जीनोबायोटिक्स अंडरगो कॉन्जुगेशन विथ अमीनो एसिड ग्लाइसिन एंड फॉर्म वाटर सॉल्युबल आयनिक कॉन्जुगेट विथ एरोमेटिक एंड एरिल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जीनोबायोटिक्स यानी कि जीनोबायोटिक्स जिसमें कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ग्रुप है, अंडरगो कॉन्जुगेशन विथ अमीनो एसिड ग्लाइसिन, अमीनो एसिड क्या है, ग्लाइसिन, एंड फॉर्म सॉल्युबल आयनिक कॉन्जुगेट विथ एरोमेटिक एंड एरिल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या है, ऐसे कोई भी जीनोबायोटिक्स हैं जिनमें कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, वो क्या है, एमिनो एसिड ग्लाइसिन से कॉन्जुगेट बना लेते हैं। These amino acid conjugate are less toxic and excreted readily to urine and bile। एंजाइम कौन सा यूज होता है, एरिल सिंथेज। These reaction involve the formation of amide bond between carboxylic acid of xenobiotics and amino group of amino acid। जो हमारा ग्लाइसिन अमीनो एसिड था और इनमें जो है हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है xenobiotics में पाया है, उनके बीच में क्या बनाता है, एमाइड बॉन्ड बना लेता है। ये देखिए एक एग्जांपल हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये
ये क्या है, हमारा अमीनो एसिड है जिसमें कि टर्मिनल क्या है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ये एसिड सिंथेटेज के प्रोसेस में वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये हमारा जो है यहाँ से ये इसका एक हाइड्रोजन, इसका 2 हाइड्रोजन लेकर निकल, इसका देखिए यहाँ से क्या है हमारा, यहाँ से OH निकल जाएगा, ये पूरा OH ग्रुप और इसका एक हाइड्रोजन ले लिया तो क्या हुआ है, तो H2O वाटर रिमूव हो जाएगा, ये CO और यहाँ पे जुड़ जाएगा NHCOOH, ये हमारा मेटाबोलाइट बन जाएगा जो क्या हो जाएगा, पोलर होगा और ये इजीली एक्सक्रीट हो जाएगा। एग्जाम्पल कौन कौन से ड्रग हैं, सैलिसिलेट, निकोटिनिक एसिड एक्सेट्रा। थर्ड है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन हमने यहाँ पढ़ा था बी में, उसका हम डिटेल यहाँ पे फिर से आपको बता दे रहे हैं जो है, यहाँ पे हमने आपको डिटेल्स नहीं बताए थे, एक बार फिर से आपको समझा देना है। एसिटाइलेशन, compound having amino or hydrogen are conjugated with the help of enzyme acetyl coenzyme A. Drug like dapsone, para-aminobenzoic acid, sulfonamide, etc. undergo acetylation. N-acetyl transferase enzymes are primarily present in liver, catalyze the reaction and transfer acetyl group from the acetyl coenzyme to xenobiotics. इसमें क्या होता है, ड्रग लाइक डेप्सोन, पैरामिनोबेंजोइक एसिड, PABA, सल्फोनामाइड एक्सेट्रा अंडरगो एसिटाइलेशन। ये एसिटाइलेशन के थ्रू जो है मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं। N-acetyl ट्रांसफरेज, इसमें एंजाइम की कौन सा एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, N-acetyl ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है, जो हमारे कहाँ है, लीवर में प्रेजेंट होता है, वो क्या कर देता है, एसिटाइल को एंजाइम से एसिटाइल को ट्रांसफ़र कर देता है, किससे, हमारे ड्रग से, जो ड्रग है या जीनोबायोटिक्स हम इसको बोलें, उसमें जो है एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देता है, तो एसिटाइल ग्रुप उससे जुड़ जाता है और वो पोलैरिटी उसकी बढ़ जाती है और इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। देखिए एक एग्जांपल है हमारा ये प्रोकेनामाइड का। प्रोकेनामाइड का ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर हमारा हो गया, CH3COSCOA। तो यहाँ से क्या हुआ, एसिटाइल को ट्रांसफ़र कर दिया, ये देखिए NH2, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप जो है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और एसिटाइल ग्रुप जो है जाकर वहाँ पे जुड़ गया, ये हमारा एसिटाइल ग्रुप है COCH3, ये आकर इससे जुड़ गया और ये कंपाउंड हमारा जो है पोलर, इसकी पोलरिटी इंक्रीज कर गई और ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। कॉन्जुगेशन नेक्स्ट है, कॉन्जुगेशन विद ग्लूटेथियोन। ग्लूटेथियोन कॉन्जुगेशन इज ए रिएक्शन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। ग्लूटेथियोन कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हमारा ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय ग्लूटेथियोन एस ट्रांसफरेजेज। इसमें जो एंजाइम लगता है वो कौन सा होता है, ग्लूटेथियोन एस ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। ड्रग सच एज नाइट्रोसोयूरिया, मस्टर्ड टाइप एंटी कैंसर ड्रग, आर्गेनोफॉस्फेट एक्सेट्रा, यानी कि जो है हमारे एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, ये मेटाबोलाइज्ड किसके थ्रू होते हैं, ग्लूटेथियोन कॉन्जुगेशन के थ्रू। नेक्स्ट हमारा है मिथाइलेशन। ड्रग विथ एमिनो एंड फिनॉल ग्रुप्स, ड्रग लाइक हिस्टामिन, एड्रेनलिन, निकोटिनिक एसिड, डोपामाइन, कैप्टोप्रिल, मिथाइल डोपा अंडरगो मिथाइलेशन। ये जो हैं हिस्टामिन, एड्रेनलिन, निकोटिनिक एसिड, डोपामाइन, कैप्टोप्रिल, मिथाइल डोपा, ये मेटाबोलाइज किसके थ्रू होते हैं, मिथाइलेशन के थ्रू। इसमें एंजाइम हमारा कौन सा लगता है, मिथाइल ट्रांसफरेज। और एंडोजिनस सब्सटेंस कौन से हैं जो हमारे मिथाइल को जो है देते हैं, सिस्टीन या मिथियोनिन। इससे हमको क्या मिलता है, मिथाइल